हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, एक काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है सबके लिए जब एनटीए ने सबके पेपर, हमें पहले ऐसा लगा कि बीएलएलबी का चूंकि हार्ड होता है इसलिए बीएलएलबी के पेपर इन्होंने ऐसे सेट कर दिए, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि बीएलएलबी फिर एलएलबी मास्टर्स के एमए के ढेर सारे कोर्सेज जितने भी कॉमन एंट्रेंस होने थे, चूंकि सारे बच्चों ने हमें मैसेज भेजा है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि सर हमने तो इतना किया इतना किया। देखो, सबसे पहली चीज समझो, आपको मैंने पहले भी कहा था, इस चीज को अगर आपने ध्यान दिया होगा। और फिर लास्ट में बीए आर्ट्स बीएससी वालों के साथ तो हद मजाक हो गई। आज उनका पेपर है और कल दोपहर तक उसका एडमिट कार्ड आया, तो इससे खतरनाक स्थिति कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि ये एकदम मतलब वो मजाक उड़ा रहे हैं एनटीए। अब हम बात करेंगे कट ऑफ कम जाएगा, इस पे मैं डिटेल वीडियो एक और लेकर के आऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं एक मोटा मोटी, आप सब लोग समझ लो कि एनटीए ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों इतनी बदमाशियां हो रही हैं। और ये डीप रिसर्च के बाद मुझे पता चला है तो आप ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्यों कट ऑफ कम जाएगा इस पे हम बात करेंगे, और किस सब्जेक्ट के कितने अराउंड में कट ऑफ रहेंगे नंबर वाइज में, ये इसके बाद मैं वीडियो लेके आऊंगा। किसका 300 रहेगा, किसका 200 रहेगा, किसका 150 रहेगा, ये सब पे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। पहले समझते हैं एनटीए ने ऐसा क्या किया जिससे सबको परेशानी हो गई, है ना। तो ये तो समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज दिक्कत क्या होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो हमें लगता है प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। एक चीज तो ध्यान रखो कि प्रॉब्लम ये आपके अकेले के लिए नहीं है, सारे बच्चों के लिए है। तो एनटीए जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पहले प्रपोजल दिया था कि सीयूसीईटी के अंतर्गत जेएनयू, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी तीनों को लिया जाएगा। लेकिन आपको पता है ये तीनों यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ, एक तरीके से कहें तो इमिनेंस कह सकते हैं आप, ये एक बहुत बड़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया की। अब ये समझो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू और एक नई नवेली यूनिवर्सिटी, मान लो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई ऐसा बुरा नहीं मानेगा। इन सबका एंट्रेंस पेपर अगर एक होगा तो बीएचयू, जेएनयू और ये हमारे डीयू वालों का मानना था कि अगर इन सबका एक पेपर होने लगे तो हमारी प्रेस्टीज, आपको पता है, आपने चूंकि फॉर्म भरा है तो बीएचयू का क्या प्रेस्टीज है, हमारी प्रेस्टीज और उनकी प्रेस्टीज इक्वल हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो इक्वल स्टेज पर आ जाएंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये लगा इन लोगों ने, इसलिए इन्होंने सीयूसीईटी का साथ नहीं दिया। दूसरा, स्टूडेंट मूवमेंट होने लगे, काफी ज्यादा आंदोलन होने लगे, डिमांड ये होने लगा कि इसको कैंसिल किया जाए, सीयूसीईटी नहीं होना चाहिए बीएचयू के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये सबको देखते हुए एनटीए ने क्या किया ना, एनटीए पे दबाव बनाया गया, क्योंकि वाइस चांसलर जो थे उनका, उस समय आप देख रहे होंगे एक्टिंग वाइस चांसलर है अभी बीएचयू में, और जो जेएनयू के भी वीसी हैं वो रिटायर ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्हें बस जाना है, वो काम अपना आगे कर रहे हैं, क्योंकि कोई आगे नहीं बन पाया है। इन सब स्थितियों को देखते हुए बात को समझो, पहले समझना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो परेशान तभी लोग होते हैं। इन सबको स्थितियों को देखते हुए क्या किया इन तीनों यूनिवर्सिटी ने, कहा कि हम अपना अलग लेंगे, एनटीए से ही लेंगे भाई, लेकिन क्वेश्चन पेपर हमारा उनसे अलग होगा। एनटीए ने सोचा कि ये हमारी इतनी जद्दोजहद के बाद बात मान नहीं रहे हैं, तो इन्हें सबक सिखाएंगे हम, कब, एग्जाम टाइम में। और परेशानी किसको झेलना पड़ा, आप खुद बता दो, परेशान कौन हुआ इसमें। परेशान स्टूडेंट हुआ, ना यूनिवर्सिटी परेशान हुई है, ना एनटीए परेशान हुआ है, परेशान हुए हैं स्टूडेंट्स जिनको 400 किलोमीटर जाना था और उनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया। मान लो आपका 200 किलोमीटर ही हो और रास्ता खराब हो, तो आप कैसे पहुंचोगे, सुबह निकल के रात में चलोगे, रात बिरात में एक्सीडेंट ज्यादा होता है, तो ह्यूमन लाइफ की कदर इन लोगों को है नहीं। दूसरी चीज है, अब एनटीओ को सीयूसीटी का बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सेट करना था, उसने एग्जाम लिया, प्रोविजनल आंसर की का आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा। अब एनटीए ने सोचा कि यार हम बीएचयू के लिए अलग, जेएनयू के लिए अलग, डीयू के लिए अलग, तमाम सारी यूनिवर्सिटी जो अलग हैं उनके लिए अलग अलग क्वेश्चन सेट करें, और हमारे पास लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड मैन पावर है भाइयों, लोग जो है हमारे पास वो लिमिटेड है। तो अब ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, मतलब ये तीनों यूनिवर्सिटी हमें परेशान कर रहे हैं कि क्वेश्चन फिर से बनाओ, टाइप करो, सर्वर बनाओ, क्वेश्चन भेजो।
तो क्यों ना करे कि इनको ही हम फंसा दे इनके जाल में। अब आप ये सोचो, एनटीए पे हमने मूवमेंट शुरू किया था, बायकाट एनटीए क्यों किया था एनटीए के खिलाफ? बीएचयू की इसमें कहीं गलती है क्या? बीएचयू ने सारा एग्जाम लेने का जो ठेका था वो दे दिया एनटीए को, एनटीए ने उसे मिसयूज किया, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो इसमें बीएचयू, जेएनयू और किसी यूनिवर्सिटी की कोई गलती है ही नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या क्या खराबी थी और क्यों खराबी की गई। देखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिए जाते हैं ना, आपने अगर और एग्जाम दिए होंगे, क्योंकि मैंने काफी सारे एग्जाम दिए हैं, क्रैक भी किया है, तो आपको पता होगा कि ये एग्जाम जनरली जो कंपनीज होती हैं वो एसएससी का पेपर सेट करती हैं, कुछ एसएससी के जूनियर लेवल के भी, कुछ हायर लेवल के भी, ठीक है। बैंक के क्वेश्चंस पेपर सेट करती हैं और इन दोनों एग्जाम में बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं। इन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना भाई हम क्यों जाएं नया क्वेश्चन डिस्कवर करने, क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, क्या पैटर्न था, देखने की जरूरत क्या है, सजा तो देना ही है स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों का पैटर्न फॉलो कर लिया, और ये पैटर्न फॉलो करने के क्रम में वो ये भूल गए कि ये बीएचयू के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो कि अभी तो तैयारी शुरू भी नहीं की है इन सब चीजों की। ये एटलीस्ट कई सारे बीए आर्ट्स में स्टूडेंट्स होंगे जो ये जानते भी नहीं होंगे। इसकी वजह से मैथ्स के क्वेश्चन जो है हार्ड और बहुत ज्यादा उसका संख्या बढ़ा, रीजनिंग उसके बाद। अब बता दो आपकी एलएलबी और बीएलएलबी के पेपर में कोई भी व्यक्ति, मेरे भी जो कोर्सेज चल रहे थे उसमें हमने सबसे ज्यादा लीगल पार्ट पे कहा था फोकस रखो भाई। कोई भी व्यक्ति अगर लॉ की तैयारी कर रहा है, लॉ में अगर एडमिशन लेना चाहता है, वो मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ के क्या करेगा यार? बार काउंसिल में या अगर उसको कहीं भी प्रैक्टिस करनी है लॉ की, वहां जज उससे मैथ थोड़ी ना पूछेगा। मैथ उतनी ही पढ़नी है या सिलेबस में भी ये दिया था। आप देखोगे एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस सबका बना हुआ है, उस सिलेबस में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि 25 मैथ पूछा जाएगा यार, 10 से 15 मैथ का जिक्र किया गया है। जनरल अवेयरनेस पूछा गया, और जनरल अवेयरनेस पिछले साल भी था जो बीएचयू ने लिया था, तो उस समय जनरल अवेयरनेस में आता था क्या? करेंट अफेयर्स। आपको भरोसा नहीं होगा, पिछली बार 18 करेंट अफेयर्स पूछ लिए गए थे और इस बार करेंट अफेयर्स 2-3। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक है। तो जो हमारा कैंपेन चल रहा है ना बायकाट एनटीए, उसको आप लोग सपोर्ट करें ट्विटर पे। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आई बटन पे आपको मिल जाएगा क्या उसका इंपॉर्टेंस है। अभी देखिए, कट ऑफ की एनालिसिस मैं अचानक से नहीं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं धोखा देना किसी को नहीं चाहता हूँ, झूठ मूठ मैं बना दूं कि ये होगा, लेकिन एक आप अंदाजा रखो कि 50% से ज्यादा कट ऑफ बहुत कम लोगों का जाएगा। जो एसएससी बैंकिंग के मास्टर होंगे ना, उनका ही जाएगा। मान लो भाई कोई बैंक की तैयारी करता है और वो सोचा कि चलो लॉ एक बैकअप प्लान के लिए हम कर लेते हैं, तो वो मैथ उसकी स्ट्रॉन्ग हुई, उसने दिया तो उसका हो ही जाएगा। बट कट ऑफ 50% के अराउंड रहेगा, परेशान नहीं होना है। अगर आपके जितने मार्क्स हैं 50% से नीचे भी आते हैं, 40 to 50, इस पर डिटेल वीडियो आएगी। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑब्जर्वेशन जरूरी है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के बना दिए, कुछ भी बोल दिया। ये सारे रीजन है एनटीए के क्वेश्चन पेपर हार्ड सेट करने का। कम टाइम में उन्होंने सोचा काम निपटा दूं कैसे, और बोझ आ गया सारा स्टूडेंट पे। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि कट ऑफ सबके लिए कम रहेगा। आपने क्वेश्चन कम किए तो मैथ तो कोई नहीं पढ़ के गया था, तो सबको घाटा होगा उससे। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिए थोड़ा। और देखिए ये कारण है इसके, और सपोर्ट बायकाट एनटीए। थैंक यू सो मच।